आने वाली 5 जून 2025 को दिल्ली के जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे एक सशक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। कृपया आप सब लोग उस प्रदर्शन में शामिल होइए। 13 फरवरी 2025 को बिहार के गया के डीएम, पुलिस कमिश्नर और भारी पुलिस बल महाबोधि महाविहार में पहुंचते हैं, जहां पर मुक्ति आंदोलन चल रहा था। इसके तुरंत बाद महाबोधि महाविहार की कमेटी बुलाई जाती है, जो कि वहां पर प्रबंधन कर रही थी और जो कि एक ब्राह्मणों की कमेटी थी। इसके तुरंत बाद वहीं पर बने हुए शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू होती है। थोड़ी देर बाद मंत्रोच्चारण होते हैं और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो तथागत गौतम बुद्ध की प्रतिमा की तरफ पीठ करके जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसकी एवज में भीम सेना वहां पर पहुंच जाती है और वो लोग जय भीम के नारे लगाने लगते हैं। इसके बाद दोनों गुटों में झड़प होती है और एक भिक्षुनी को चोट आती है। भिक्षुनी को गहरी चोट आने के कारण भंते विनाचार्य वहां पर पहुंच जाते हैं। वो अपनी शिकायत दर्ज कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके एवज में उन्हीं को गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में डाल दिया जाता है। आज तक भी उनकी जमानत नहीं हो पाई है और वो जेल में ही बंद है। उसके अगले दिन 13 तारीख को कुछ गुंडे महाबोधि महाविहार में गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। महाराष्ट्र के कुछ बौद्ध लोगों ने जय भीम का नारा लगाया तो उन्होंने उनके साथ मार पिटाई की, एक भिक्षुणी की पिटाई की और उल्टा जय श्री राम का नारा लगाकर दंगे करने की कोशिश करने वालों के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने, गया के प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन वहां शांति स्थापित करने के लिए और महाराष्ट्र के उन लोगों को, भिक्षुणी को बचाने के लिए जब सूचना मिलने पर भंते विनाचार्य गए तो उल्टे भंते विनाचार्य जी के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, दंगे भड़काना, अनलॉफुल असेंबल होना, चोट पहुंचाना, धमकी देना, न जाने कितने प्रकार की फर्जी धाराएं लगाकर झूठा मुकदमा दर्ज करके भंते विनाचार्य जी को जेल भेज दिया। आखिर बौद्ध अनुयायी ये मुक्ति आंदोलन क्यों कर रहे थे? दरअसल महाबोधि महाविहार, जो कि गया में स्थित है, जहां तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, देश विदेश से हजारों पर्यटक हर साल वहां पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन वहां पर जो प्रबंधन कमेटी बनाई गई है, उस प्रबंधन कमेटी में सभी ब्राह्मण वर्ग के लोग शामिल किए गए हैं, उनमें कोई भी बौद्ध नहीं है। बौद्धों की यही मांग है, इस अनशन के द्वारा वो यही संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पर जो कमेटी बनाई गई है उसमें सभी बौद्ध होने चाहिए। जब किसी मंदिर में किसी मुसलमान की कमेटी नहीं हो सकती है, किसी गुरुद्वारे में किसी मुसलमान की कमेटी नहीं हो सकती है, किसी मस्जिद में किसी हिंदू की कमेटी नहीं हो सकती है, तो महाबोधि महाविहार में हिंदुओं की कमेटी बनाकर क्यों बैठा दी गई है? उनका सवाल सिर्फ ये था कि वहाँ पर बौद्धों की कमेटी बनाकर उनके संचालन के लिए लगाई जाए। जब इस बात को सुना नहीं गया तो उन लोगों ने अनशन करना शुरू कर दिया और इसी के एवज में जो गया के डीएम है मोहम्मद आरिफ खान, वो वहां पर पहुंचते हैं पुलिस कमिश्नर के साथ, पुलिस बल के साथ, और वहां पर जय श्री राम के नारे लगाए जाते हैं। इसी कारण बौद्ध कमेटी ये मांग कर रही है कि डीएम को तुरंत बर्खास्त किया जाए। और अगर राज्यपाल भी इस बात को जानते थे, अगर उनकी निगरानी में सब कुछ हो रहा था, जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे, मंत्रोच्चारण किया जा रहा था, शिवलिंग की पूजा अर्चना की जा रही थी, और वो भी महाबोधि महाविहार में, तो उनको भी बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बौद्धों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। बुद्धिस्ट कमेटी इसे एक दंगा भड़काने की साजिश बता रही है। दो धर्मों को आपस में लड़ाकर आखिर राज्यपाल और डीएम क्या करना चाहते थे? सीधा सीधा आरोप लगाते हुए बुद्धिस्ट कमेटी ने 5 जून की तारीख मुकर्रर की है कि इस तारीख को जंतर मंतर पर भारी संख्या में जितने भी बौद्ध हैं, भीम सेना है, सब लोग इकट्ठे होकर एक प्रदर्शन करेंगे और अपने लिए न्याय की मांग करेंगे। दिल्ली में यह प्रदर्शन 3 दिन चलने वाला है, 1 दिन जंतर मंतर पर और 2 दिन करोल बाग में। इसकी एवज में उन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी जारी किया है कि कोई भी अगर इसमें शामिल होना चाहता है तो वो उनको फ़ोन कर बाकी की जो भी जानकारी है वो जुटा सकता है। आपको बताते चलें कि मुक्ति आंदोलन की शुरुआत 12 फरवरी यानी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन शुरू हुई थी और अगले ही दिन वहां पर डीएम अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं, यानी कि 13 फरवरी को, और उसी दिन वहां पर मंत्रोच्चारण होते हैं, पूजा अर्चना होती है और इसके बाद भीमसेना और मंदिर की कमेटी में कहासुनी होती है, झड़प होती है, जिससे कि एक भिक्षुनी को चोट आती है और इसके तुरंत बाद भंते विनाचार्य को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जो कि उस भिक्षुनी के लिए न्याय की मांग करने के लिए पुलिस के पास पहुंचे थे। उनकी सुनवाई तो नहीं हुई, लेकिन बदले में उन्हीं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। बुद्धिस्ट कमेटी सीधे सीधे गया के डीएम मोहम्मद आरिफ खान को चैलेंज कर रही है कि क्या वो अयोध्या के राम मंदिर में जाकर अपनी नमाज पढ़ सकते हैं? क्या किसी गुरुद्वारे में अपनी नमाज पढ़कर दिखा सकते हैं? अगर ऐसा नहीं है
तो फिर महाबोधि महाविहार में उन्होंने जय श्री राम के नारे क्यों लगवाए, क्यों उन लोगों को रोका नहीं गया? आपको बताते चलें कि जिस शिवलिंग की महाबोधि महाविहार में पूजा अर्चना की जा रही थी, वो शिवलिंग भी पहले एक छोटा बौद्ध स्तूप हुआ करता था, जिसमें बुद्ध की प्रतिमा उकेरी हुई थी। लेकिन समय के साथ उस स्तूप को हटा दिया गया और जो जमीन के नीचे थोड़ा सा टुकड़ा बचा, उसको शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करनी शुरू कर दी गई। गया के डीएम मोहम्मद आरिफ खान, वो तो एक मुसलमान हैं, तो फिर वो जय श्री राम के नारे क्यों लगवा रहे थे? तो इससे ये पता चलता है कि इस साजिश के पीछे सत्ताधारियों की कोई और दूसरी चाल है। कुछ दूसरे लोग इसमें जुड़े हुए हैं जो कि खुद सामने ना आकर दूसरे धर्म के लोगों को सामने कर रहे हैं और अपनी जो साजिश है उसको कामयाब बनाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जरा सोचिए, महाबोधि महाविहार जहां तथागत बुद्ध को संबोधि प्राप्त हुई थी, निर्वाण प्राप्त हुआ था, वो बुद्धिस्ट लोगों का मेन केंद्र है, हेडक्वार्टर है। और जब हेडक्वार्टर पर कब्जा हो जाए तो जरा सोचिए उस धर्म के लोगों की आस्थाएं किस रूप में आहत हुई होंगी। क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? क्या आप अपने धार्मिक मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में किसी और धर्म की प्रबंधन कमेटी लगाने पर सहमति दर्ज कराएंगे? अगर नहीं कराएंगे तो फिर महाबोधि महाविहार जो कि अपने लिए एक न्याय की मांग कर रहा है, वो आपकी नज़र में कैसे गलत हो सकते हैं? क्या आपके पैमाने दोहरे हैं? क्या आप दो पैमानों से, दो चश्मों से इस दुनिया को, हर धर्म को, हर आदमी को देखते हैं? आपको बताते चलें कि हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक महाबोधि महाविहार में घूमने के लिए आते हैं, तथागत महात्मा बुद्ध के दर्शन करने के लिए वहां पर आते हैं। इसकी एवज में जब वो वहां पर आते हैं तो अपनी इच्छा अनुसार कुछ दान दक्षिणा वहां पर देते हैं। जो दान दक्षिणा देते हैं वो सीधी सी बात है कि जो कमेटी बनाई गई है महाबोधि महाविहार की, उन्हीं के पास वो दान दक्षिणा, वो धनराशि जाती है, जो कि महाबोधि महाविहार की स्थापना के लिए, उसके विकास के लिए इस्तेमाल नहीं हो पाती है। और इसीलिए बौद्ध धर्म बड़ी शांति के साथ प्रदर्शन करते हुए ये मांग कर रहा है कि महाबोधि महाविहार के विकास के लिए, दुनिया में ये प्रचार प्रसार और ज़्यादा फैले, इसके लिए वहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी होनी चाहिए। उनकी कमेटी होगी तो वहाँ का विकास अच्छे से होगा और देश दुनिया में वहाँ पे पर्यटक और ज़्यादा आ पाएंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं, क्या वहाँ पर बुद्धिस्ट कम्युनिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।